हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना ये वीडियो रहेगा वो जो अभी अपने 1 सितंबर से JRRSU PGDCA के जो एग्ज़ाम है उसमें जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाते हैं तो आराम से 50 या फिर 60% आप आराम से बना लोगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो उसमें जो पहली यूनिट है उसमें से अपन को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट जो फर्स्ट है उसमें से अपन को पहला जो क्वेश्चन आपको करना है, ये जो लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 8 या फिर 16 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। एक तो आपको करना है इसमें कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, कंप्यूटर टाइप्स, जिसमें आपके एनालॉग, डिजिटल, और हाइब्रिड। एक क्वेश्चन तो आपको ये रेडी करके जाना है। इसके अलावा इसमें अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनको आपको करके जाना है। अगर तीसरे क्वेश्चंस की मैं बात करूं इसमें, तो वो रहेगा कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है। पहली जो यूनिट है उसमें ये 3 क्वेश्चंस भी आप करके जाते हो, तो जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से इनमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी 16-16 नंबर का भी आता है तो 32 नंबर तो यहीं से हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड यूनिट की, कि सेकेंड यूनिट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करने हैं, तो जो यूनिट सेकेंड है उसमें 3 ही चीज़ें हैं। एक तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है उसमें आउटपुट डिवाइसेज, और तीसरा है कंप्यूटर मेमोरी। तीन ही टॉपिक आपके जो सेकेंड यूनिट है उसमें दे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी 2 आपको याद करके जाने हैं। अगर जैसे इनका कॉम्बिनेशन कर लो, ये दोनों याद कर लो, या फिर ये दोनों याद कर लो, या फिर ये दोनों याद कर लो, यानी 2 क्वेश्चन आप करके जाओ तो उनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर थर्ड यूनिट की बात करूं, यूनिट थर्ड की बात करूं, थर्ड जो यूनिट है उसमें एक क्वेश्चन तो आपको करना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड, जिसमें BCD, ASCII, EBCDIC और यूनिकोड, ये क्वेश्चंस आपको करना है। सेकंड अगर क्वेश्चंस की बात करूं इसमें, तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है जिसमें इसके टाइप्स भी आ जाएंगे, यानी
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एक क्वेश्चन अगर और लेना चाहो तो आप जो लॉजिकल गेट हैं अपने, नॉट और एंड, यहाँ से ये 3 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करके जाएं। अब अगर बात करें यूनिट 4 की, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस अपन को देखने को मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यूनिट 4 है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। तो उसमें एक क्वेश्चन तो आपको करके जाना है जो नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस हैं। इसमें आपके सिलेबस में दे रखे हैं हब, स्विच, ब्रिज और राउटर, ये आपको करके जाना है। दूसरे क्वेश्चंस की अगर बात करूं इसमें, तो जो नेटवर्क की टाइप है, नेटवर्क्स टाइप्स, जिसमें लैन, मैन और वैन, ये टाइप्स आपको करके जाने हैं। इसके अलावा इसमें तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजीज हैं आपकी 5 प्रकार की, वो टोपोलॉजीज आपको करके जानी है। अब अगर मैं बात करूं यूनिट 5 की, कि 5 में आप कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो देख के जा सकते हो। तो यूनिट जो 5 है, इसमें आपको एक क्वेश्चन तो करके जाना है ई कॉमर्स वाला, जिसमें ई कॉमर्स आपका पूरा आ जाएगा, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, है ना, सब तरह से। तो पूरा ई कॉमर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको वायरस और एंटीवायरस, ये जो टॉपिक है ये आपको करना है। साथ में फायरवॉल भी आ जाएगा, ये टॉपिक आपको इसमें करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चंस वेबसाइट वाला, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ये 3 क्वेश्चंस आप जो यूनिट 5 है उसमें करके जाएं। तो जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको भी पता है कि जैसे अगर 2 क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चंस में एक साथ देता है तो 8-8 नंबर के करके देगा, या फिर अगर सिंगल क्वेश्चन देता है तो 16 नंबर का बना के देगा। हर एक यूनिट है वो लगभग 20 अंक की आपकी रहती है। तो 5 यूनिट आपके 100 अंक के हो गए। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप अच्छे से क्लियर करें, और एग्ज़ाम में लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस आपको जो मैंने बताए हैं उसी में से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।